नमस्कार दोस्तों, मैं भरत शाह। मैं सुना रहा था आपको अपने जीवन की अनटोल्ड स्टोरी। मैंने एडमिशन ले लिया था डीएसबी कॉलेज नैनीताल में। उस टाइम में एडमिशन लेना एक बहुत कठिन बात हुआ करती थी, वो भी डीएसबी कॉलेज की, क्योंकि डीएसबी कॉलेज जो है 1951 में एस्टैब्लिश हुआ था और वो दान सिंह मालदार जी ने उसको परचेज किया था। उससे पहले वहां पे एक ब्रिटिश स्कूल चला करता था और उस वक्त ये कॉलेज जो है आगरा यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड हुआ करता था 1951 में। लेकिन खैर बात ये थी कि मैंने उस कॉलेज में एडमिशन लिया जब वो कुमाऊं यूनिवर्सिटी बन चुका था और कुमाऊं यूनिवर्सिटी बना था 1973 में और मैंने एडमिशन लिया था 1979 में। कॉलेज में पहुंचने के बाद भी आई कार्ड बनाने के लिए हमें प्रोक्टर के पास जाना था, तो मैं प्रोक्टर के पास गया। उन दिनों उन फिल्मों का जमाना था जिसमें राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन लंबे बाल रखा करते थे, तो मेरे भी लंबे बाल हुआ करते थे। और सबसे पहली नसीहत मुझे प्रोक्टर के द्वारा ये दी गई कि आप अपने बाल छोटे करके लाएं, तब जाके आई कार्ड में साइन होंगे। तो उस वक्त तो मैंने उनसे हामी भरी और कहा कि ठीक है, मैं नेक्स्ट डे आऊंगा। और उसके बाद मैंने खुरापात की। मैंने अपने बालों में खूब तेल लगाया और बाल पीछे को चिपका दिए, जिसकी वजह से बाल ऐसा लग रहा था कि कम है। और मैं पहुंचा और मैंने साइन करने के लिए उनसे गुजारिश की। वो समझ गए, लेकिन उन्हें ज्यादा कुछ कहा नहीं और साइन करते हुए कहा कि अगली बार मैं बताऊंगा कि मैं कहाँ बाल काटता हूँ, तुम वहां बाल काटोगे। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद की जो घटनाएं थी वो इस तरह से थी कि मैं तल्लीताल रहता था और तल्लीताल से एक चढ़ाई होती थी जिसमें लंघम हॉस्टल होते हुए हमें ऊपर कॉलेज पहुंचना पड़ता था। उस वक्त दो तरह के हॉस्टल हुआ करते थे, अभी तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक लंगम था जिसमें अधिकतर हमारे पहाड़ी क्षेत्रों से आए हुए बच्चे हॉस्टल में रहा करते थे और दूसरा ब्रुखिल हॉस्टल था जिसमें मैदानी क्षेत्रों से आए हुए बच्चे वहां रहा करते थे। और दोनों में एक शक्ति युद्ध होता था कि किस तरीके से कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूं या किस तरह की आपस में बातें होती थी। वो बड़ी इंटरेस्टिंग हुआ करती थी और हर कोई अपने आप को शक्तिशाली सिद्ध करने की होड़ में रहता था। खैर ये तो बच्चों की बातें थी और कॉलेज का माहौल था और वो तो हर जगह होता ही है। लेकिन इन्हीं के साथ एक बड़ी सुंदर घटना मुझे याद आ रही है कि जब कॉलेज में मैंने सोचा कि थोड़ा सा समय हो गया और कुछ दोस्त भी बन गए, तो घूमने के लिए हम लोग अक्सर जाया करते थे नजदीक के गवर्नर हाउस में। और गवर्नर हाउस में उस टाइम भी जाना रिस्ट्रिक्टेड हुआ करता था क्योंकि वहां पर वीआईपीज का काफी आना जाना हुआ करता था। लेकिन भाई यंग एज होती है और बचपन होता है और थोड़ा थोड़ा एनर्जी भी ज्यादा होती है, तो हम लोग कुछ दोस्तों के साथ गवर्नर हाउस जाया करते थे जहां ऊपर टॉप में एक स्विमिंग पूल हुआ करता था और हम लोग अधिकतर उसमें नहाया करते थे। तो हमें कई बार कहा गया था कि आप लोग यहां मत करिए, यहां मत नहाइए। तो एक बार की घटना इस तरह की हुई कि हम लोग दिन में नहा रहे थे और कुछ लोग घूमने के लिए आए, वीआईपी वगैरह। तो कुछ बातचीत इस तरह की हुई कि जिससे उस घटना ने ऐसा मोड़ लिया कि जितने भी लोग वहां पे स्विमिंग कर रहे थे या जितने भी लोग वहां पर थे बच्चे, उनको पकड़ करके गवर्नर हाउस में बाहर के जो गेट है उसके पास एक कमरे में पुलिस ने पकड़ लिया। अब मुझे तो ये भी याद है कि उस वक्त कोई दरोगा जो एसआई थे शायद, कोई शर्मा जी हुआ करते थे जो उनकी नेम प्लेट में लिखा था। तो उन्होंने कहा हमसे सबसे डिटेल लिए कि भाई तुम लोग कॉलेज आवर्स में यहाँ स्विमिंग करने के लिए आ रहे हो और तुम्हारे घर के पते में सूचित किया जाएगा। तो हम लोगों ने, सभी लोगों ने गलत पते उन्हें बताए। पहले तो कुछ देर तक ये मजाक चलती रही, हम लोगों ने इसको उतना सीरियस नहीं लिया। लेकिन जब हमें लगा कि सचमुच में अब कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो मैंने उनका नेम प्लेट देख करके शर्मा जी से कहा कि शर्मा जी, आज आप हमें छोड़ दीजिए, और अगर आज आपने नहीं छोड़ा और आपकी इस लाल डायरी में हमारा नाम अगर लिख गया तो हम जिंदगी में कभी अच्छा काम नहीं करेंगे। पता नहीं मेरी बात का उन्हें क्या असर हुआ, उन्होंने हमें हिदायत दे करके छोड़ दिया। कॉलेज के दिन थे, मस्ती के दिन, अक्सर ऐसी घटनाएं होती रहती थी, कुछ न कुछ खुरापात तो चलता ही है। आपको मजेदार बात बताऊं कि उस वक्त के दौर में जब हम तल्लीताल से कॉलेज पैदल जाया करते थे, तो छुट्टी के दिनों में अधिकतर में जो नैनीताल की सराउंडिंग में हिल्स थे
उनमें या तो अकेले या अपने दोस्तों के साथ ट्रैक हर संडे करता था। तो उसमें जो 7 हिल थी, जैसे कि स्नो व्यू तो मैं डेली ही ट्रैक करता था और उसके बाद नीचे आके कॉलेज जाता था। स्नो व्यू, नैनीताल का चाइना पीक जिसे नैनी पीक कहते हैं, लैंड्स एंड और टिफन टॉप, और इसके बाद मनोरा पीक जो जहां पे ऑब्जर्वेटरी है, इसके बाद लड़िया काटा, और एक पीक मैं मिस कर रहा हूं वो कैमल्स बैक। कैमल्स बैक नैनीताल की सबसे टफ और सबसे खूबसूरत चोटी है। और लड़िया काटा तो अब बंद हो चुका है क्योंकि वो रेस्ट्रिक्टेड हो चुका है, लेकिन उससे पहले हम लड़िया काटा भी जाया करते थे। इसके अलावा सराउंडिंग में बहुत ट्रैक थे जो ब्रिटिश पीरियड के थे, उन्हें भी हमने सर्च किया था। जैसे कि नैनीताल से गेठिया जाने का रास्ता था जो पायलट बाबा के आश्रम को जाया करता था, और नैनीताल से एक रास्ता जाता था भवाली जाने का, वो बहुत सुंदर रास्ता हुआ करता था। नैनीताल से बिरला चुंगी से एक रास्ता राती घाट को जाता था, और उसी रास्ते में बीच में एक गांव है, वहीं से वो कैंची को एक रास्ता जाया करता था। और एक ट्रैक मुझे याद आता है, नैनीताल से पंगोट कुंज खरक होते हुए बेताल घाट का ट्रैक था। वो ट्रैक भी मैंने किया था, वो बहुत सुंदर ट्रैक था घने जंगलों के बीच में से। और एक ट्रैक जो पंगोट से नीचे जाता था बघर होते हुए, वो निकलता था आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क की तरफ, जहां पे मुझे याद उस एग्जैक्ट उस लोकेशन का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो ट्रैक भी मैंने किया है। और वो फिर रामनगर की ओर वहां से जाते हैं। तो वो यादों से जुड़े हुए वो ट्रैक हैं जिन्हें आज भी कभी करो तो पुरानी यादें जिंदा हो जाती हैं। दोस्तों, उस वक्त के बाद मुझे कुछ शौक शुरू हुए घूमने के, तो मैंने राहुल सांस्कृत्यायन को पढ़ना शुरू किया, और उनकी घुमक्कड़ शास्त्र मेरी फेवरेट बुक बनी, जिसमें उन्होंने फ्री घुमक्कड़ी के सुझाव दिए थे। जैसे उन्होंने कहा था कि अगर आपके पास पैसा नहीं है और आप 3 विद्याओं में मास्टर हैं, तो आप कहीं भी खा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। उसमें से पहली विद्या है कि आप कुकिंग सीख लें। आप जहां भी खाना बनाना का आपको मौका मिले, आप खाना बना के पैसा कमा सकते हैं, खा सकते हैं। दूसरा, टेलरिंग सीख लें, कपड़े सिलने का काम, ये भी बहुत बढ़िया उन्होंने बताया। और तीसरा उन्होंने काम बताया था हेयर कटिंग, सैलून वर्क। तो ये 3 चीजें ऐसी हैं जो सीखने के बाद, जिसे सीखने के बाद कभी भी आपको बेरोजगारी फील नहीं होती, कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरी अनटोल्ड स्टोरी, और मैं अपनी कहानियां आपको सुनाते रहूंगा। और मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपको कैसा लगता है